वेलकम एडवांस मैथ। इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। एसएससी सीजीएल टायर 1 जिसका एग्ज़ाम लास्ट संडे 5 अगस्त 2017 को संपन्न हुआ, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस शिफ्ट 1 के, जिनके क्वांट सेक्शन को मैंने पहले सॉल्व किया था और आज एडवांस मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। लेकिन आप एक बात देखिए कि 25 क्वेश्चंस का जो मैथमेटिक्स का सेट है उसमें करीब करीब ये 8 क्वेश्चंस एडवांस मैथ से हैं और रेस्ट 17 क्वांट से, लगभग यही है। तो क्वांट के ज़्यादातर क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया, कुछ उसमें बाकी है, एक बार में संभव नहीं था। एडवांस मैथ के सारे क्वेश्चंस को मैंने ले लिया है। जो भी आगे आने वाला एग्जाम है उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एग्जाम का पैटर्न तो वही रहेगा, उसमें परिवर्तन तो होता नहीं है, डाटा और थोड़े बहुत टाइप्स में परिवर्तन होंगे, इसलिए आगे आने वाले एग्जाम के लिए और स्टूडेंट के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। आइए हम लोग कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन आपको समझ में तुरंत आ जाए। हालांकि डिटेल कॉन्सेप्ट के लिए आपको उस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाना चाहिए। आइए, इसमें एडवांस मैथ में जो क्वेश्चंस आए वो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और अलजेब्रा, इनसे आए। ये 8 क्वेश्चंस हैं, मैंने सबको शामिल करना चाहा इसलिए लिख दिया। तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 8th नंबर क्वेश्चन को पहले सॉल्व करता हूँ और फिर उसे मिटा दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर 1 से आऊंगा तो ये स्पेस बन जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, ज्योमेट्री का है। 2 equal circles intersect at A and B and distance between their centers is 40 cm. Distance between A and B is 30 cm. Then find the radius of the circle. देखिए 2 equal circles कहने का मतलब क्या हुआ, रेडियस इक्वल है। 2 equal circles वो इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो ये सर्कल और ये सर्कल दूर हैं, ये सर्कल, लेकिन ये 2 पॉइंट्स पर काटते हैं। दैट मीन्स सर्कल का जो नेचर है वो ऐसे होगा और रेडियस उनके इक्वल है, और उन दोनों पॉइंट जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं उसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 30 cm। कहने का मतलब देखिए, अगर ये एक सर्कल हो और ये दूसरा सर्कल हो, बनाने में जो भी अंतर हो दोनों सेम है, रेडियस दोनों का सेम है, यानी ये रेडियस सेम है, दिया हुआ है। रेडियस अगर हम लोग मान लें कि ए बी का नाम तो वहाँ है, पी और क्यू अगर रेडियस है तो पी क्यू का लेंथ दिया हुआ है। दोनों सर्कल के देखिए, दोनों सर्कल जो एक दूसरे को काटते हैं ए पर और बी पर, तो दोनों ए एंड बी एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 40 cm। ये पूरा 40 है, और अगर हम यहां से लाइन ड्रॉ करें तो ये ठीक ठीक बाइसेक्ट करता है। ये सिंपल प्रॉपर्टी है, आप देखे होंगे। तो आप देखिए, ये अगर 40 है तो ये 20 हुआ ना, ये 20 हुआ ना, और ये लाइन इसको भी बाइसेक्ट करता है, यानी दिस इक्वल दिस। ये 30 cm है तो ये 15 हुआ ना। अब ये 90 डिग्री है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको मालूम है कि इसके लिए हाइपोटेनस है वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो आगे आप बिना पेन पेपर के बता सकते हैं कि स्क्वायर 20 का क्या होगा 400 और 15 का स्क्वायर क्या होगा 225। ऐड कर दिया तो 625 और उसका स्क्वायर रूट लिया तो 25। सो दिस इज द आंसर। इसमें ज़्यादा कुछ की जरूरत नहीं है। ज्योमेट्री में यही बात है कि अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आ जाता है तो आप आसानी से बहुत सारे जगह में बिना पेन पेपर के भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये समझ गए। हालांकि ज्योमेट्री को और ठीक से समझने के लिए उसके प्रॉपर्टीज को लगातार समझना जरूरी है, और मैंने कोशिश किया है उसे सॉल्व करने का। प्लेलिस्ट में आप देखिएगा वीडियोज में, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्या दिया हुआ था, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस 40 cm, तो ये हाफ हाफ हुआ 20 और ये ए बी दिया हुआ था 30 cm ए बी, तो ये भी बाइसेक्ट करता है, यानी ये 15 हुआ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी
कर्ण का स्क्वायर रूट ओवर लंब का स्क्वायर, कुछ नाम दे दीजिए आर, तो पी आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, यानी कि ये हम लोग मन में निकाल चुके हैं, इसको जरूरत नहीं है कैसे निकाला जाए, ये आप देख लीजिए, ये आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये क्वेश्चन मिटा देते हैं। ये 8th नंबर क्वेश्चन था। और बाकी क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे और 1 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। आइए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए ट्रिग्नोमेट्री का है। फाइंड 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर, ये वैल्यू निकालना है। तो ऑप्शंस को आप देखिए इस नजर से, जो कि आपको डायरेक्शन बताएगा वेयर यू हैव टू गो। ऑप्शंस साइन थीटा कॉस थीटा में, इसने इशारा कर दिया कि इसका वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा में करना है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं तो बिना पेन पेपर के आप आंसर दे सकते हैं। पहले मैं बताता हूं कैसे। जो लोग बनाए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, उन्हें अवश्य समझ में आएगा कि कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा है और कॉट थीटा कॉस बाई साइन है। तो 1 प्लस कॉस बाई साइन 1 स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा कैंसल्ड। साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पहले बोलिए, फिर बोले 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। प्लस वाला कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा रह गया, नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रह गया। बेस्ड आंसर ये बिना ज्यादा किसी मेहनत के तुरंत हो सकता है। अच्छा, जो कैलकुलेशन हमने किया उसे मैं करके दिखाता हूं। देखिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कुछ भी हो, क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे तो एक प्लस वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग इसको चेंज करते हैं, ठीक है, और लिखते चलते हैं। कॉसेक थीटा क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये हुआ कि नहीं? हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं, और ये होल स्क्वायर है ना, तो ये होल स्क्वायर के साथ ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या होगा कैंसिल, हट गया। नीचे ये रहा होल स्क्वायर, रहने दीजिए इसको, ठीक से रहने दीजिए। होल स्क्वायर का माने क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। बेस्ड आंसर। आपने देखा कि प्रैक्टिस अगर है तो ये पूरा कैलकुलेशन कैसे मन में करना संभव है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आई। सेकंड, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। थोड़ा अलर्ट होकर के देखिए तो डायरेक्शन आपको पता चलेगा। इफ x is equal to 2 plus root 3 then find root over 2x, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है, 2x का स्क्वायर रूट है प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x, इसका वैल्यू निकालना है। और नीचे एक बार ऑप्शन देख लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है ऑप्शन का, जिधर की आपको जाना है। ये बताता है कि इसमें कैलकुलेशन है, जो निकालना है उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी बताता है कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2x है और उसका जस्ट रेसिप्रोकल है प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x, और ये डायरेक्शन बता देता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2x कुछ ऐसा नंबर आएगा, समथिंग न्यूमरेटर समथिंग डिनोमिनेटर, कि इसको चेंज कर दीजिए। इसने डायरेक्शन बता दिया। ये भी बताता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2x क्यों दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और x देता ना, इसका मतलब जरूर 2x होल स्क्वायर होता होगा, सो दैट कि स्क्वायर रूट लेने से वो होल स्क्वायर हट गया। 2x होल स्क्वायर होता होगा, तो यहां तो x है ना, तो हम 2x निकालें
यही डायरेक्शन है, यही रास्ता बताता है कि x इज इक्वल टू दिस को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, यहीं से हमारा रास्ता जाता है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस रूट 3। मैं आपको बताना चाहता हूं 4 प्लस 2 रूट 3, 2 से मल्टीप्लाई किया नहीं। ऐसे क्वेश्चंस आपने बार बार सॉल्व किए होंगे जिसमें कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होगा, होल स्क्वायर होगा। इसका पता कैसे चलता है? इसका पता इससे चलता है। देखिए मैं यहां लिख के बताता हूं, 2ab a स्क्वायर और बी स्क्वायर। देखिए तो ये 314 हुआ कि नहीं? इसको लिख सकते हैं कि नहीं? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर। और इसने बता दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 2x क्या होगा? रूट 3 प्लस 1। समझ में आया क्यों हुआ? मैंने यहां लिख के दिखाया आपको। अब आप देखिए कि 1 बाई है तो ये बहुत अच्छा नंबर है, हम लोग सीधा क्यों नहीं निकाल लें? ये निकला ना, तो हमने ऐसे किया। तो आप थोड़ा देखिए, इसको भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, रूट 3 प्लस 1 है ना, 1 बाई। अब आप इसको देखिए 1 बाई है तो हम लोग एक तरह से बोलिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। रूट 3 प्लस 1 है तो रूट 3 माइनस 1 से। ऐसा करने से क्या होगा? रूट 3 प्लस 1 को रूट 3 माइनस 1 से दोनों ओर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से, रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 स्क्वायर 1 यानी कि 2। तो ये सीधा सीधा आपको नजर आया, ये तो ब्रैकेट में है, ऐसा है कि रूट 3 माइनस 1 बाई 2। बोलिए समझे इसको? ये समझने के बाद अब कुछ है। देखिए हमें निकालना था रूट ओवर 2x प्लस हमें निकालना था 1 बाई रूट ओवर 2x। देखिए तो इसको ऐड कर दीजिए, ये क्या है? रूट 3 प्लस 1 और प्लस रूट 3 माइनस 1 बाई 2। ये सॉल्व कीजिए ना, 2 रूट 3 1 रूट 3 3 रूट 3 एक साथ सॉल्व करके ये 2 में से 1 लेस हुआ 1 बाई 2। एक साथ बात कर लीजिए, रूट 3 प्लस 1 बाई 2, 3 रूट 3 प्लस 1 बाई 2। दिस इज द आंसर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। हम लोग आगे बढ़े, ठीक है? अब देखिए 3 में चलते हैं। थर्ड ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री के देखिए 1 2 और एक और हम लोग बना चुके, 3 क्वेश्चन आए थे। इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। निकालना है। ये ऑप्शंस हैं, ये फिगर है, फिगर दिया हुआ है। मैं यही बताऊं? सबसे पहली बात यह है कि जो सर्कल है उसमें जो प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज तो आपको याद हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन ही बन जाता है। कोई सर्कल हो, देखिए थर्ड नंबर, यहां पर कोई पॉइंट टेंजेंट हो और एक लाइन की इस पॉइंट पर जो कि टचिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहां से अगर आप एक लाइन खींचते हैं तो यहां जो एंगल बनता है इस पार्ट में किसी भी एंगल के बराबर होता है। तो हो गया, ये 42 है तो ये भी 42 है। x इज इक्वल टू 42, एक्स वाई जेड निकालना था 42, ये दोनों में से कोई आंसर, x का वैल्यू 42। और ठीक यही बात हुई कि ये टेंजेंट है, ये लाइन खींचते हैं तो ये और ये बराबर होता है, y इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो x 42 और y 40, ये देखिए, इसके बाद तो और कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज द आंसर। और अगर हम लोग देख लिया x और y x निकाल चुके, तो x निकालने से तो z देखिए अपने आप निकल गया। x कितना आया? 42, x 42 है और ये 40 है, तो ये क्या हुआ? 82, तो ये क्या हुआ? 98, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, तो ये 98, सो 1 इज द आंसर। ये ऐसा क्वेश्चन था कि यदि आप पढ़े हैं तो इसमें एकदम समय नहीं लगना था, तुरंत बना देते आप। 25 क्वेश्चन का जो पूरा सेट था एसएससी सीजीएल का, बहुत बढ़िया था, सभी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है।
अब एक सवाल उठता है कि ठीक है ऐसे तो बनाए, कहीं किसी कारण से किसी को ये प्रॉपर्टी याद न रहे तो फिगर बनाने में दिक्कत होती है। फिगर बना हुआ है तो क्यों दिक्कत होगी, फिगर बना हुआ है, फिगर बना हुआ है तो थोड़ा आप गौर कीजिए। मान लीजिए कि हम लोग भूल गए, मान लीजिए कि हम लोगों को पता नहीं, तो मान लीजिए कि कहीं ये सेंटर है, तो सेंटर से इस पर, इस स्पर्श रेखा पर, टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये लंब होता है परपेंडिकुलर। तो ये अगर 42 डिग्री है, जरा गौर कीजिए, ये यदि 42 डिग्री है और ये पूरा 90 है तो ये कितना हुआ, 48 हुआ कि नहीं, 48 हुआ कि नहीं। अब आप मुझे बताइए, ये तो 48 है तो ये भी 48 हुआ कि नहीं, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है। और अगर ये भी 48 है, ये भी 48 है, तो दोनों का सम कितना हुआ, 96 डिग्री। और इस ट्रायंगल में इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो 180 में लेस कीजिए 96 तो कितना होगा, 84। तो ये वाला 84 डिग्री हुआ कि नहीं। और आप ये जानते हैं कि नहीं कि कोई भी एंगल, देखिए ये है, अगर हम लोग को कहीं भी कुछ लें तो ये सेंटर पर जो एंगल बनाता है ये इसका डबल होता है, इसका डबल होता है 40 तो 80। ये आप जानते हैं कि नहीं, सिंपल प्रॉपर्टीज। अपोजिट साइड में यहाँ जो होता है उसका, या आप पढ़ें तो ये 84 है तो डबल हुआ तो ये 42 हुआ कि नहीं। तो x इज इक्वल टू 42 हुआ कि नहीं। जो काम उधर किए वही काम यहाँ भी कर सकते हैं, बोलिए। तो ये 42 हुआ। इसके बाद यहाँ तो सीधा सीधा ये 40 दिया ही था, इसी तरह से आप इसको भी निकाल सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग जिस तरह से पढ़े हैं, जिस तरह से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, उसके मुताबिक ये देखते साथ तुरंत हम लोग आंसर दे सके। 4th नंबर क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर BC इज इक्वल टू AC। ये भी फिगर दिया हुआ है, BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AD, EAD इज इक्वल टू 81 डिग्री। और ये x दिया और x का वैल्यू निकालना है, तो फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। आइए देखिए, मैं बताता हूँ। ये देखिए, अच्छा यहाँ बना ही देता हूँ। कुछ ऐसे देखिए, ये अगर x है और ये 81 है, यहाँ फिगर देखते रहिए, ये इक्वल है ना, इक्वल है तो ये भी x हुआ ना, ठीक है। अब जरा देखिए, ये अगर x हुआ तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये सम तो 180 होना है, तो इसका सम क्या होगा जरा देखिए, तो 180 डिग्री माइनस 2x होगा ना, हो गया। अब जरा देखिए, किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है अपने सामने वाले एंगल के सम के बराबर होता है, और सामने वाला एंगल तो दोनों सेम है, सेम है, तो इन दोनों का सम x है और दोनों इक्वल है, तो x/2 हुआ कि नहीं। अब इस तीनों एंगल की बात कीजिए तो दिस प्लस दिस 180 हुआ कि नहीं। ये 81 डिग्री है और ये x/2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो होगा कि नहीं, दिस 81 डिग्री, दिस 180 माइनस 2x और दिस x/2। ये देखिए क्या होगा, ये क्या होगा, ये 2x और हाफ x लेस हो गया तो 3x होगा ना, 3x/2 इज इक्वल टू 81, तो x इक्वल टू 54 डिग्री, x इक्वल टू 54 डिग्री। मेरे ख्याल से आप सबों को ये समझ में आ रहा होगा, ये सिंपल प्रॉपर्टीज पर है। साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है, और जो एक्सटीरियर एंगल होता है इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। किसी एक स्ट्रेट लाइन के एक और जितने भी एंगल्स होते हैं सम 180 होता है। यही 3 प्रॉपर्टीज हैं जिनका इस्तेमाल हुआ। हाँ, एंगल किसी ट्रायंगल के सारे तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये 4 प्रॉपर्टीज हुआ। इतने का इस्तेमाल हुआ, ये मोस्ट कॉमन है, आप सबों को पता होगा। तो ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, आइए 5th क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन फिर ट्रिग्नोमेट्री का है और मेरे ख्याल से आपको अवश्य बनाना चाहिए। ये साइन थीटा का वैल्यू पूछा है और यहाँ साइन थीटा है और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, तो आप इसको साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
और ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा जिसको सॉल्व करना है। जितनी जल्दी लिख सकें, सॉल्व कर सकें उतना अच्छा है। फिफ्थ नंबर जो है फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। देखिए ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और वो माइनस साइन थीटा है इज इक्वल टू 1/4। हम लोग सीधा सीधा ले जा सकते हैं, 1 को इधर ये दोनों को उधर लेके चले जाइए, प्लस इधर ले आइए तो 3/4, ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा और -3 इज इक्वल टू 0 होगा ना। देखिए ये समझ रहे हैं, ये सबको उधर लेके चले गए तो मान लीजिए प्लस हो गया और इसको इधर लेके आ गए तो क्या हो गया 1 माइनस दिस 3/4 और ये 4 और इधर 3 और 3 माइनस है इधर। मेरे ख्याल से ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, इसको करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद जो फैक्टराइजेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व करते हैं जो बैंकिंग में आता है, जिसको एसएससी सीजीएल के लोगों को भी समझना चाहिए। वो फैक्टराइजेशन क्या है, मैं पूरा फैक्टराइजेशन पर नहीं जाऊंगा, करूंगा। आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इस शेप में अगर इक्वेशन है तो अल्फा और बीटा ही रूट्स होते हैं, यानी एक्स के वैल्यूज होते हैं। तो प्लस इंटू प्लस प्लस 4 इंटू 3 12, 12 को ऐसा ब्रेक करना है कि 1 में दूसरे को लेस करके 4 आए, 6 इंटू 2 12। अगर ये प्लस होता तो ऐड करके आता। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 6 इंटू 2 बोले 6 माइनस 2, यहाँ प्लस है माइनस आना चाहिए और 4 से डिवाइड कीजिए। ये बार बार सॉल्व करके दिखाया गया है, यानी -3/2 और 1/2 ये साइन थीटा के वैल्यू हुए इज इक्वल टू साइन थीटा यहाँ से। लेकिन हम जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू प्लस -1 के बीच होता है, ये -1.5 नहीं हो सकता, रिजेक्टेड, दिस इज द वैल्यू, सो हाफ इज द आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अलजेब्रा का ही है, y इज इक्वल टू 2x बाई 1 प्लस एक्स या x प्लस 1, देन फाइंड दिस। देख के ही लग रहा है y का वैल्यू इतना पेचीदा है, फिर 1 बाई वाई प्लस 1, ये तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा, तो दिक्कत होगी। और ऑप्शन देखिए वो भी लंबा चौड़ा है, फैक्टर के रूप में है। तो इसका मतलब अगर सही डायरेक्शन में नहीं चले तो काफ़ी कैलकुलेशंस होंगी। कुछ कैलकुलेशन तो हैं, इनटू शेप में ऑप्शन है, ये प्लस शेप में होने से क्या होगा, फिर उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो हम इनटू शेप चाहते हैं। y का वैल्यू और जो जरूरी होगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो आप जरा देखिए इसको कंबाइंड कैसे करें, यहीं पर क्यों ना कर दें, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। ये y स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1, एलसीएम तो वही आएगा ना, y स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और ये क्या होगा y माइनस 1 और ये 2y यानी 3y माइनस 1। बस इसी का वैल्यू हमको निकालना है और ये कंबाइंड शेप में। देखते हैं इसको कैसे करें। तो आप जरा देखिए y स्क्वायर माइनस 1 है और 3y माइनस 1 है, 3y माइनस 1 तो निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है, एक फैक्टराइज शेप रहेगा। ये y स्क्वायर माइनस 1 कैसे निकाला जाए, अगर हम लोग y स्क्वायर कर दें फिर माइनस 1 करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसको थोड़ा फैक्टराइज करना पड़ेगा, उससे हम लोग बचना चाहते हैं। तो बेस्ट रहेगा कि y प्लस 1 एंड y माइनस 1 निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो फैक्टर रहेगा, और ये बड़ी बात है। तो देखिए y प्लस 1 क्या होगा, जरा देखिए y प्लस 1 क्या होगा, यहीं पे कर देते हैं प्लस 1 करेंगे तो 1 प्लस यहाँ जाएगा ना 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बाई x प्लस 1। और y माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, देखिए y माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, ये y माइनस 1 यानी -1 और माइनस x यानी x माइनस 1 बाई x प्लस 1। ये फैक्टराइज रहेगा, इसका बड़ा महत्व है, अदरवाइज फैक्टराइज करना पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। यानी इसके नीचे एक बार में हम लोग कर देते हैं, देखिए एक बार में नीचे क्या आया 3x प्लस 1 बाई x प्लस 1, और ये क्या आया इंटू x माइनस 1 बाई x प्लस 1। रहने दीजिए, ये समझ गए नीचे। उसके बाद ऊपर का वैल्यू वो भी यही कर लेते हैं 3y माइनस 1। आइए 3y माइनस 1 निकालते हैं, तो 3y 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 6x बाई x प्लस 1 माइनस 1 है। आप समझ रहे हैं, ये माइनस x होगा तो 5x होगा और ये माइनस 1 होगा बाई x प्लस 1। बस इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए 5x माइनस 1 बाई x प्लस 1।
बस बस बस, आप देखिए क्या आया है, ये एक कैंसिल हो गया, बस ये ऊपर गया, यही हमारा आंसर है। इस बात का बड़ा महत्व है, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन करते रह जाएंगे। क्या आया, 5x माइनस 1 ऊपर x प्लस 1, और नीचे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5x माइनस 1, यहाँ पर x माइनस 1, ठीक है। और क्या बचा, 3x प्लस 1। बताइए कौन सा आंसर हुआ, 5x माइनस 1 x प्लस 1 बाई 3x प्लस 1 x माइनस 1, फर्स्ट वाला आंसर हुआ कि नहीं। देखिए x प्लस 1, 5x माइनस 1, 3x प्लस 1 और x माइनस 1, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 7th नंबर, उसके 8 तो हम लोग पहले कर चुके थे। x इज गिवन, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और ये प्योरली एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। सब मल्टीपल जो आप पढ़ते हैं वो मैंने एक स्पेशल एपिसोड में इनके सारे वैल्यूज को इस तरह से निकाला था कि इसके सारे फॉर्मूला याद हो जाते थे। आप जानते हैं, जैसे इसको बनाने के पहले मैं मदद करता हूं आपको, कि जैसे cos 2 थीटा आप पढ़ते थे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। इसी को हम लोग cos थीटा बोल देते हैं, तो हाफ हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। मतलब ये इसका शेप था और ये इसका शेप है ये। तो आप जरा गौर कीजिए कि हमें अगर निकालना हुआ 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा कैसे होगा, इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो 1 माइनस कॉस थीटा मतलब जो भी हो, cos 2 थीटा बोले तो थीटा, थीटा बोले तो थीटा बाई 2, हाँ 30 डिग्री है तो 15 डिग्री। तो ये क्या होगा, देखिए ऊपर में 1 माइनस 2 साइन, ये सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर में x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये x इज इक्वल टू आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे क्या होगा, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मैंने समझाने के लिए लिखा, डायरेक्ट लिखता हूं इस चीज को। देखिए इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये x इज इक्वल टू, देखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये क्या हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, कैंसिल है, tan थीटा बाई 2 हुआ। और अब कुछ नहीं है, 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकालना है, तो 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये tan थीटा होता है। ऐसे में लोग जो स्टूडेंट पढ़े होंगे उनके लिए बहुत आसान होगा, वो एज इट इज ये रिजल्ट पढ़ते हैं, एक तरह से फॉर्मूला के रूप में उनको याद हो जाता है। फिर भी एडवांस मैथ में जो स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे उन्हें अब ये समझ में आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि एडवांस मैथ में आपका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ा होगा, और इस बीच जो भी एग्जाम्स होंगे डिफरेंट सेटिंग्स में, मैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करके आपको देता रहूंगा, जिससे आगे आने वाले शिफ्ट और डे के लिए भी और नेक्स्ट ईयर के लिए भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के, उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी। बैंकिंग वाले भी जानते हैं कि मेन एग्जाम में अक्सर ज्योमेट्री, अलजेब्रा के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो इससे अलग नहीं होते। ओके, ऑल द बेस्ट।